नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन समस्तीपुर बिहार से। युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में क्या कहा, सुनने के लिए बने रहें जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन मनीष कुमार के साथ। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सुबोध कुमार जी, जो राष्ट्रीय युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करेंगे कि जो अभी मौजूदा देश के हालात हैं, देश में जो उथल पुथल की जो स्थिति बनी हुई है, और तमाम चूँकि ये बिहार में है और बिहार की भी राजनीति सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है, तो इन पर यह संबोधन करना चाहेंगे और जनताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे। इस पर सुबोध जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मित्रों, देशवासियों, पत्रकार बंधुओं, भारत के नौजवानों, देश के बुद्धिजीवियों, सरकारी कर्मचारी पदाधिकारियों, रिटायर्ड लोग, सारे लोगों को मेरा नमस्कार। मित्रों, देश की स्थिति गंभीर है, और गंभीर नहीं, बहुत गंभीर है। धारा 370 हटा, लेकिन इससे आम लोगों को क्या फायदा है? आम लोगों को राम मंदिर बन गया, इससे आम लोगों को क्या फायदा हुआ? आम लोगों का फायदा यही हुआ कि कश्मीर में आतंक का कमी आई, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति वहां जाएगा, होटल बनाएगा, मोटल बनाएगा, और कश्मीर में एक हवा बना, हिंदुस्तान से जुड़ा, पाकिस्तान का मनोबल का वही हुआ। ये आम जनता जो गरीबी से जूझ रही है, जो बेरोजगारी से जूझ रही है, भ्रष्टाचार से जूझ रही है, लोकतंत्र क्या है? लोक ऊपर और तंत्र नीचे। लेकिन आज उल्टा है, आजादी के बाद से तंत्र ऊपर है, लोक नीचे है। 5 साल के में एक बार वोट होता है, उसके बाद तंत्र हावी होता है, चाहे कोई भी तंत्र हो, और मुफ्त का हेलीकॉप्टर, मुफ्त का बंगला, पेंशन, इसलिए कोई गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है। देख लीजिए, जो भी गद्दी पर है, शुरू से इतिहास देखिए ना। और नेहरू जी सब दिन गद्दी पर रहे, देखा देखी इंदिरा गांधी भी रही, तिकड़म छल कपट चतुराई सब लोगों ने देखा, परखा और सीखा। उठ चुकी जनता कांग्रेस के व्यवहार से, तो अडवाणी जी ने प्रकट कर दिया एक नया फॉर्मूला। अयोध्या राम रथ निकला, मंदिर बनावेंगे। बगल में तो हमारा है काशीपुर, राम जानकी मंदिर है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। तो स्थिति रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। और लोग पद पर रहते रहते अहंकार से ग्रसित हो जाता है। मणिपुर को देखिए, हम लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो में इतना विभत्स तरीके से उस लड़की को मारा गया, अमानवीय तरीके से। उसके दिमाग में, मारने वाले के दिमाग में नफरत जल रहा था। इसी नफरत का परिणाम है जो इंदिरा जी की हत्या हुई। इसी नफरत का परिणाम, तो नफरत को खत्म करने का राजनीति होना चाहिए। इंसान को इंसाफ पर चलना चाहिए, संस्कार बनाने का शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा दूषित हो गई, कोचिंग का भरमार हो गया, स्कूल कॉलेज जो है वो राम भरोसे है, और स्वास्थ्य की हर जगह देखिए क्लिनिक है, सरकारी व्यवस्था गड़बड़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था क्या बदली? व्यवस्था जयप्रकाश नारायण के दुख में भी नहीं बदली, आज भी वही है। न्याय व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि एक 50 साल से केस चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद से जो व्यवस्था चलते आ रही थी, तो दिन प्रतिदिन व्यवस्था जो है सो वही रहती जा रही है, बस युग चेंज होते जा रहा है? नहीं, युग नहीं बोल रहे, पद शासन खाली नाम बदल रहा है। अच्छा। सारी चीज वही है, सारी चीज वही है, सारी चीज वही है, व्यवस्था बदला नहीं। और न्यायपालिका में तो दुर्गंध आ रहा। जाइए सुप्रीम कोर्ट में, एक एक वकील का फीस 10-10 लाख, 20-20 लाख। जमानत एक व्यापार हो गया है, और देखने वाला कोई नहीं है रिकॉर्ड को कि क्या रूल ऑफ लॉ चल रहा है या रूल ऑफ मर्जी चल रही है। स्थिति को समीक्षा करने के लिए आपको एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना पड़ेगा। जिला में भी न्यायिक आयोग बने, और समय सीमा निर्धारित होना चाहिए केस का। केस डायरी में गवाह का दस्तखत नहीं होता है।
FIR गलत हुआ कि सही हुआ, जो आईओ जो लिख दिया वही सही सुनते होता है कि क्या तंत्र हुआ जी कि जिसको जमाना सुपरविजन है कोई सीमा नहीं है, और न्याय रजिस्ट्री से आप न्याय नहीं ले सकते हैं, आपको वकीलों के बीच जाना पड़ेगा, और फीस मनमानी है। तो हर जगह तो जंग लगा हुआ है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ भी कोचिंग का व्यापार चल रहा है, और पता में जाइए वहाँ भी लोग लगा हुआ है, और प्राइवेट में लोग उनकी खींच के ले आता है। और कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए। आपने अभी बताया कि आज़ादी के बाद से आपने अभी बताया कि लगातार कांग्रेस की सरकार 60 वर्ष रही, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार है। तो जो हालात कांग्रेस के सरकार में थी वो हालात मौजूदा सरकार में भी है, इसको कैसे परिवर्तन होगा, कैसे चेंज होगा? इसको परिवर्तन होगा जब तक चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं होगा, चुनाव में निजी धन की उपयोगिता खत्म नहीं होगी। निजी धन का मतलब ये हुआ कि जो प्रचार का जो भाषण भूषण जो होता है, यह लिखो वो सब खत्म होना चाहिए। कोई भाषण भूषण नहीं होगा, सब सरकारी होगा, मीडिया के द्वारा, प्रिंट के द्वारा, टीवी पर सब सरकारी होगा। तो पैसा रखे, पैसा तो सर जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, पैसा धड़ा रह जाएगा। संपत्ति का अधिकार सीमित होना चाहिए। एक आदमी को परिवार में अगर 5 आदमी है तो बहुत हुआ, इलेक्शन हुआ तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एक आदमी को चाहिए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का भी संपत्ति का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और सबके लिए क्या है, इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर हम लोग दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, इस धरती को चांद नहीं बना पाते। अब चांद पर गए, आपका नाम हो गया। लेकिन धरती पुत्रों को आप एक आपस में जो रिश्ता होना चाहिए वो नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है, विश्व में नहीं है। विश्व में जो नेता है वही तानाशाह है, चाहे चीन हो चाहे रशिया हो। देख लीजिए, सब एक दूसरे को मार रहा है। अमेरिका का देख लीजिए, कोई भी धंधा सेटे खड़ा होता है राष्ट्रपति में, कोई अमेरिका का गरीब आदमी खड़ा होता है। तो गरीबों का स्थिति के मतलब है, गरीबी संसद में कैसे जाएगा, तो जाएगा। चुनाव प्रणाली बदली का, चुनाव व्यवस्था बदला नहीं, काहेगा 5 साल का चुनाव हो जाए, 10 साल का चुनाव। और जब सब काम न्यायालय ही करता है तो फिर क्या जरूरत है चुनाव का? या बड़े बड़े लोग करते थे, वोट का टेंडर कर दीजिए, वोट का जो खर्च होता है। जीएसटी में खाने पीने पर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। एक चाय जनरल बेचता है 10 रुपया, अब बड़े बड़े जो होटल है उनके बेचता है 500 रुपया में। बहुत जगह स्थिति बद से बदतर है। एक होटलों में जिसको जो मन में आता है रहने का, कहीं 50,000 में फीस है रहने का, कहीं 2,000 भी है, कहीं कोई एकरूपता है नहीं। समान विधान तो